कभी भी हमारी कॉलोनी में आके किसी वर्कर का कोई हालचाल नहीं पूछा। हम पोस्टों पे थे, हमारा कभी उन्होंने मान सम्मान नहीं किया। हम मीडिया के अंदर, वीडियोस के अंदर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनको देखते हुए अब दूरी बना लेना ही उचित था। तो परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, अब की बार होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे सेक्टर 25 के अंदर डोर टू डोर के चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी जी एक बहुत बड़ी जन सैलाब जो आज इकट्ठा कर रहे हैं टैक्सी स्टैंड के भास्कर के सामने। तो आइए हम सीधी बात करते हैं। भाजी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपने ये जो इतनी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा किए हैं, क्या प्लान है आपका? सबसे पहले मैं वीर भारत चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी बात उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो हमारे दर्द होते हैं, पीड़ाएँ होती हैं। धन्यवाद करता हूँ आपका। यहाँ सभी का इकट्ठा होने का मकसद है कि आज बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत से लोग थे कि काफ़ी समय से हम एक ही दल से, राजनीतिक दल से बंधे हुए थे, उनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं और छुटकारा हो चुका है। आप देख रहे होंगे मीडिया के अंदर। किस राजनीतिक दल से? देखिए, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में मैंने कम से कम 18 वर्ष बिताए हैं और सभी जो लोग खड़े पीछे कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हैं। ठीक है जी। मेरे साथ पवन अठवाल मेरे छोटे भाई हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने भी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, अब की बार होगा। तो आप पहले कांग्रेस पार्टी में 18 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहे, अचानक ऐसी क्या बात आई कि आपको बीजेपी में जाना पड़ा? देखिए, जब हम कहीं भी किसी राजनीतिक दल में काम करते हैं, उसमें सुख समृद्धि बनी रहती है, हम वहाँ टिके रहते हैं। चाहे घर का मसला हो, अगर घर में कोई खराबी आ जाए, दीवारें खुर जाएं या छत गिरने लग जाए, तो हम घर परिवर्तन जरूर करते हैं या तोड़ के नवा बनाते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल का है, मतलब कि हम इसको छोड़ के दूसरी पार्टियों को अपना रहे हैं। विचारधाराएं बदलती रहती हैं समय के अनुसार। आज समय की मांग थी कि आज हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। कारण क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि बंसल साहब को टिकट नहीं मिली इसलिए आप लोग नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, कुछ कारण तो हैं अंदरूनी। देखिए, कुछ कारण अंदरूनी हैं जो पार्टी के अंदर कलह चल रही थी, अंदरूनी बहुत मसले उठ खड़े हुए थे, उसको लेके भी है। और हमारे अध्यक्ष HS लक्की जो थे, क्योंकि मैं तो ही वाज लगाऊंगा, जो थे कि अभी वो अध्यक्ष हैं, मैं नहीं हूँ पार्टी में, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोलूँगा। उनकी भी कुछ कारगुजारियाँ मीडिया के अंदर, वीडियोस के अंदर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनको देखते हुए अब दूरी बना लेना ही उचित था। आप कितने साल से थे? मैं जी 15 साल से था। तो आपने बीजेपी ज्वाइन? हाँ जी। क्यों? उसका कारण ये रहा जी, हमने 15 साल कांग्रेस में काम किया। मान सम्मान से एक छोटा वर्कर ही पार्टी को खड़ा करता है। जब वहाँ पे मान सम्मान ना मिले तो उस जगह पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो बात सिर्फ मान सम्मान की या बंसल साहब को टिकट मिलने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इसमें तो इलेक्शनों में क्यों आप लोगों ने ये डिसीजन लिया? इसमें कमी लक्की जी गिरी है। 1 साल से वो अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कभी भी हमारी कॉलोनी में आके किसी वर्कर का कोई हालचाल नहीं पूछा। हम पोस्टों पे थे, हमारा कभी उन्होंने मान सम्मान नहीं किया। हमें कांग्रेस भवन में भी कि कभी बुलाया ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं है। अब इलेक्शन आ गए तो अब सब आ जाएंगे। तो बात सिर्फ मान सम्मान की है, बात नीतियों की है। नीतियाँ जब तक कांग्रेस की ठीक थी हम लोग चलते रहे। जब कांग्रेस की नीतियाँ भी गलत होगी और मान सम्मान नहीं मिला तो हमने छोड़ दिया। पार्टी की नीतियाँ गलत होगी या चंडीगढ़ प्रदेश की नीतियाँ? देखो, बात पार्टी से शुरू होती है। अब राहुल गांधी की नीतियाँ सही हैं? नहीं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा आपको। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी या चंडीगढ़ प्रदेश की? चंडीगढ़ प्रदेश की बात करूँ। चंडीगढ़ प्रदेश की। यहाँ के चंडीगढ़ प्रदेश की जो कार्यकारिणी है कांग्रेस पार्टी की, उसकी नीतियाँ सही नहीं? उसकी नीतियाँ सही नहीं है, जिसको चला रहे हैं उनकी नीतियाँ सही नहीं है। तो राहुल गांधी की नीतियाँ सही है? उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको। तो सर आप बताइए, राहुल गांधी जी की नीतियाँ सही हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की नीतियां, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है। उस विचारधारा पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जितने 18 वर्ष बिताए, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा अंदरूनी कि हम उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हो आज? हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। उस विचारधारा के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जो उम्मीदवार हैं लोकसभा के श्री संजय टंडन जी, उनको विजयी बनाएंगे। तो बीजेपी की नीतियाँ सही हैं? देखिए, जहाँ आज की चंडीगढ़ की बात है, मेरा समाज बहुत गरीब है, बहुत ज़रूरतें हैं उनकी जो नहीं पूरी हो पा रही। पूरी वही करते जो सत्ता में रहते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि सत्ता ही ताकत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि आप सत्ता की कुंजी अपने पास रखिए।
आज कांग्रेस को 10 वर्ष यहाँ से बाहर हो गए, 2014 के बाद सेंटर से गायब हैं। तो इसलिए आज हमें उस चाबी की ज़रूरत है जो हमारे लिए सुखद समृद्धि बनी रहे और हम बना के रखें। रोजी रोटी का मसला है आज। आपने बात की बाबा साहब की, तो भी वो कहते हैं हम अगर हम अब आते हैं तो हम संविधान चेंज कर देंगे। देखिए, आपने अभी देखा होगा मीडिया के अंदर, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है। जी जी जो एक सीएम का कैंडिडेट था, एक वीडियो एडिट की गई है, उसके अंदर काट छांट करके उनको एसटी ओबीसी के लिए बनाया गया है। उस पर पर्चा हो चुका है, कार्रवाई हो चुकी है उस पर। ये ऐसी गुमराह करने वाली वीडियोस कांग्रेस की तरफ से भी जारी होती हैं, अन्य दलों की तरफ से भी होती हैं, लेकिन उसका मुकाबला आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसका पर्दाफाश किया कि एडिटिंग नहीं चलेगी, सच्चाई पे रहिए। तो सच कुछ और है, वो दिखाना कुछ और चाहते हैं, और ये लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो गलत प्रचार को सहेंगे। आपको ये लगता है कि भाजपा की जो नीतियां हैं देश हित में हैं, आपके समाज के हित में हैं? देखिए, अगर हित में नहीं होती तो मेरे को लगता है कि वो सत्ता से बाहर होनी चाहिए थी। आपके समाज के हित में या देश के हित में? मैं देश की बात करूंगा। देश में मणिपुर में अभी इतना बड़ा चल रहा है, वहाँ पे धरना चल रहा है 256 दिन से। देखिए, वो हमारे से पहले का है, वो जवाब देंगे उस बात का। मैं चंडीगढ़ के अंदर रहता हूँ, चंडीगढ़ की बात करूँगा। अब राष्ट्रीय मेरे से पूछोगे, राष्ट्रीय मैं नहीं बता पाऊँगा, वो जवाब वो देंगे। चंडीगढ़ के सवाल कीजिए, किसी भी टाइप का सवाल करेंगे, मैं उसी टाइम जवाब दूंगा उसका। नहीं, हम नीति की बात कर रहे थे। हाँ जी, आप बताइए। एक मैं आपको बताऊंगा, जो पीछे एक अपना झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा उठा था, तो हम उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते थे। हमारे अध्यक्ष होते थे सुभाष चावला जी। नोटिस लगा तो हम किसके पास जाएंगे? जो पार्टी का अध्यक्ष है उसके पास। मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे हमें नोटिस लग गया है, हमारा गरीब तबका है, ठीक है जी, आप हमारी हेल्प कीजिए, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, अब 2 दिन का समय बचा है, अगर ये लोग कहाँ जाएंगे? इन्हें समय दिलाइए। ये नहीं कि मकान दिलाइए, सिर्फ इनको समय दिलाइए जो अपना ये कहीं एडजस्टमेंट कर सकें। उन्होंने मुझे कहा कि भाई झुग्गी झोपड़ी वाले मुझे वोट नहीं देते। वहाँ से मुझे इतनी ठेस लगी। हम लोग वर्क करते हैं ग्राउंड पर रह के। किसी समय में आपने सुभाष चावला जी की बात की, किसी समय में सुभाष चावला ने ये कहा था कि वाल्मीकि समाज की वोट सिर्फ एक रोटी और एक बोटी के ऊपर मिल जाती है। तो आप सुभाष चावला जी को सही बताते हैं? मैं उसे गलत बताता हूँ, मैं बताता हूँ। उसी चीज़ से ठेस लगी। चलो, हमने उस लड़ाई को लड़ा भी, हमने स्टे भी ली। आज मेरा परिवार बसा हुआ है। आगे इनको मकान मिले ना मिले, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, पर मैंने इनका जो 5-5 हज़ार रुपये किराया है 2 साल से बचा रखा है। ठीक है, मकान मिले ना मिले, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। तो अभी जो लोकसभा के उम्मीदवार है संजय टंडन जी, तो कितने भारी बहुमत से आप उनको विजय बनाएंगे? देखिए, ये कोई ज्योतिषी नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें और वो हो जाएगा, लेकिन ये अवश्य जो कांग्रेस की स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो दयनीय स्थिति में चली गई है। और हो सकता है आज हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसके बाद ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस खाली कर देंगे। बिल्कुल ये मन बना के चले हुए हैं कि ये वहम मिटा देंगे इनका। अच्छा, बंसल साहब भी जा रहे हैं? नहीं, बंसल साहब का जवाब बंसल साहब देंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। नहीं जाएंगे, मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है। अच्छा, हाँ, अभी तक। अच्छा, बंसल साहब नहीं जाएंगे, आप लोग जा रहे हो? हाँ, हम जा रहे हैं, बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं। जो भी चाहने वाले थे या पार्टी की विचारधारा से जुड़े, जो हमको समाज में एक बात लगी हुई है कि हमें वो रोजी रोटी का मसला है, जो रोजी रोटी देगा हम उसके साथ चलेंगे। और आज उम्मीद हमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा लग रही है। कैसी उम्मीदें लेके चल रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, उम्मीदें बहुत हैं। हमें मेरे छोटे भाई पवन कुमार अटवाल जी ने बताया कि हम जो गरीब लोग झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं उनके लिए सबसे पहले छत मुहैया कराई जाए। ठीक है, छत नहीं बन रही, जिसको नहीं मिल पा रहा, गरीब आदमी 12-15 हज़ार रुपये कमाता है। कम से कम इस भाई की मेहनत ने सब ने मिल के उस 12-15 हज़ार में से जो 5,000 रुपये किराया जाना था या और खर्चे थे वो रुके हुए हैं। ये अच्छा उस परिवार को मदद मिल रही है। और हम चाहते हैं कि जो लोग बसे अभी रह गए हैं उनको भी छत मुहैया कराएंगे। संजय टंडन जी के द्वारा पूरा बेनती करेंगे और जिसका जो बनता है उचित उसको छत दिला के रहेंगे। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर कैसे? एजुकेशन के ऊपर अभी जितनी भी स्टेशनरी थी, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जीएसटी लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, जीएसटी एजुकेशन पे नहीं और चीज़ों पे भी लगी। आप एक तरफ दारू पे नहीं है सर दारू की तो हम ऐड भी नहीं देते हैं, मशहूरी करना भी गलत बताते हैं। वो कुछ दायरे हैं उनके लिकर के कि हर चीज़ के दायरे हैं। एजुकेशन पे है, पेट्रोल पे है, सब्जी पे है, दूध पे है और चीज़ों। एजुकेशन बट और कंट्रियों में नहीं है, भारत में और कंट्रियों का कानून यहाँ लागू नहीं कर सकते। सर, कानून नहीं कर सकते। जब भारत का जब संविधान रचा गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो सभी देशों से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उठाई थी। तो क्या एजुकेशन के ऊपर जीएसटी लगना सही है या गलत है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भारतीय संविधान 1952 के अंदर समर्पित किया गया भारत को, उस वक्त और आज 2014 से पहले
कांग्रेस सत्ता में रही है, कांग्रेस ने 247 से ऊपर अमेंडमेंटें की परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन समय समय के अनुसार होता रहेगा। जब मैं ये कहूँ कि हमारे पास डिजिटल विकल्प नहीं था, हमारे पास मोबाइल एंड्रॉयड नहीं थे, बदलते रहते, समय की मांग है। और जो भी अब कर रहे हैं वो अपनी समझदारी से करें। हम चंडीगढ़ की बात करेंगे, सबसे बेहतर होगा। तो मैम आप बताइए, आप भी बीजेपी ज्वाइन कर? बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वोट किसको दोगे? बीजेपी को देंगे। अच्छा, किस पे, हाँ। पंजे पे या कमल पे? कमल पर देंगे। ठीक है। तो सर आप कहाँ से? पहले मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से नहीं, कहाँ से? सेक्टर डोर टू डोर गार्बेज सेक्टर विकास नगर मौली जागरा। हमारे डोर टू डोर के चेयरमैन श्री ओम प्रकाश सैनी जी हमारी कौम के बहुत बड़े हम शेर मानते हैं और सूझवान हैं। और जो हमारे ऊपर इसका हाथ है, हमारे समाज बहुत बड़ी तादाद में चंडीगढ़ के अंदर, जो हमारा ओम प्रकाश सैनी ये बोल देगा ना भाई इस पार्टी को हमने जिताना है, उसको जितवाएंगे, 100% जितवाएंगे। हम अपने सैनी साहब के साथ हैं, सदा ही रहते हैं और सदा ही रहेंगे। क्योंकि हमारे काम, जितने भी हमारे काम रुकते हैं, हमारे ओम प्रकाश सैनी जी सबसे आगे आते हैं और हमारे काम फाइनल करवाते हैं। तो ये जो रूट है आपका क्या रूट है आपका? हमारा तो सीधा रूट है, कमलम में पहुंचना है सर। यहाँ से 25 सेक्टर से सेक्टर 25 भास्कर कॉलोनी के टैक्सी स्टैंड पे हम खड़े हैं। ये मेरा, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, भाई पवन अठवाल जी, होम टाउन है हमारा, जहाँ हम रह रहे हैं और काफ़ी लंबा समय गुजारा। हम चाहते थे कि यहाँ से शुरुआत करें और बीजेपी ऑफिस कमलम में जाके अपना दामन हाथ पकड़ ले जाके, ये हमारा। ये थे हमारे साथ डोर टू डोर के चेयरमैन वीर ओम प्रकाश सैनी जी, जो आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, नमस्कार। यार सैनी को बुला ना। आलिया जी वो भी अपना स्थान ग्रहण करें मंच पे। हमारे बीच में पंचकुला से रंजीता मेहता जी भी हमारे बीच में विराजमान है और मैं निवेदन करूंगा रंजीता जी से वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे एससी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित केरवाल जी वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सौरभ जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत।